हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो है एनएसआर ई कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और अगर आपने कुछ डेटा गलत फिल कर लिया है तो उसको आप रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बेसिकली आए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी पता चल जाए। कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो उसको एडिट करने का भी जानकारी आपको मिल जाए। और ये एनएसआर ई कार्ड कितने दिन के अंदर बन के आ जाता है, ये भी हम जो है आपको बता देंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। अगर आप जो है एनएसआर ई कार्ड जो है बना रहे हैं इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनी के लिए, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ अभी तक की यूट्यूब पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। बेसिकली रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अवेलेबल होगी, लेकिन जो एडिट वाला प्रोसेस है वो आपको बेसिकली देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको एनएसआर के वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। एक और बात मैं आपको बता दूं, हर कंपनी की जो पॉलिसीज़ है या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है वो चेंज होते रहती है। तो आपको अपने कंपनी से जो है टच में रहना होगा। अगर आप फ्रेशर है या अगर आप एक्सपीरियंस भी है तो आपको अपने एचआर से या फिर जो सपोर्ट टीम है उनसे बात करते रहनी पड़ेगी, जिससे कि आपके सॉल्यूशंस ईजिली मिल पाए। एनएसआर को लेकर के सबसे पहले तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपसे आपका पूरा नाम पूछा जाएगा, यानी फुल नेम आपको एंटर करना है एज़ पर योर आधार कार्ड या पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो पूरा एंटर करेंगे। फिर आपको अपना जो है पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी जो है एक टाइप करना रहेगा। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने जो कंपनी में ईमेल दिया है वही ईमेल से हम आगे प्रोसेस करें या फिर जो है डिफरेंट ईमेल भी डाल सकते हैं। तो आप डिफरेंट ईमेल भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। इसके बाद ईमेल जब डालेंगे तो आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा। ईमेल पे ओटीपी रिसीव होगा, इसके बगल में एक और कॉलम आ जाएगा जिसमें ओटीपी एंटर करके वैलिडेट आपको करना रहेगा। अगर सही ओटीपी डालेंगे तो वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना रहेगा। फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी चला जाएगा मोबाइल नंबर पे, और फिर आपको जो है ओटीपी वेरीफाई करना रहेगा। एक और चीज़, अगर आपका कुछ गलत हो जाए, लाइक आप जब आगे बढ़ रहे हो और कहीं पर कोई डिटेल्स गलत हो जाए, तो आप अपने एडिट प्रोफाइल पे जाके भी एडिट कर सकते हैं। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है तो इसको समझ लीजिए। लॉगिन आईडी आपका एज इट इज़, जो आप अपना ईमेल डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका लॉगिन आईडी बनेगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, उस पासवर्ड को आपको एंटर करना है और कंफर्म भी करना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड है इसको फिल कर देना है, आई एग्रीड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आगे ऑप्शन जो है आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से ओपन हो करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएसआर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट बाय यहाँ पे आपको जो है अपने प्रेजेंट कंपनी या फ्यूचर कंपनी, अगर आप फ्रेशर है तो माय फ्यूचर एम्प्लॉयर डालेंगे, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो माय प्रेजेंट एम्प्लॉयर डाल करके करेंगे, और फ्रेशर है तो इन फ्यूचर में आपका जो कंपनी होने वाला है तो आपको माय फ्यूचर एम्प्लॉयर यहाँ पे एंटर करना रहेगा। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है रजिस्टरिंग ओन माई ओन, तो इस पर ना क्लिक करें अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो माई फ्यूचर एम्प्लॉयर ही आप सेलेक्ट करें अगर आप फ्रेशर है तो। एक्सपीरियंस के लिए अलग प्रोसेस होता है, तो बेसिकली आपको अपना प्रेजेंट वाला डालना रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेशर से गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कंपनी नेम, आपको अपना कंपनी नेम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका इन्फोसिस हो सकता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो सकता है, जो भी आपका कंपनी नेम है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका एक रेफरेंस नंबर होगा जो कि आपके ऑफर लेटर पे मेंशन्ड होगा। वो रेफरेंस नंबर अगर आप टीसीएस से हैं तो डीटी करके होगा, तो वो डीटी करके पूरा जो आपका रेफरेंस नंबर है वो एंटर करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको बताया जाएगा कि आपका जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको आगे जो है केवाईसी वगैरह की प्रोसेसेस करनी है। केवाईसी आप जो है 3 प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है आपको डिजी लॉकर, दूसरा प्रोसेस है वीडियो, और तीसरा एक्सेल करके एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप केवाईसी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डिजी लॉकर के थ्रू ही जो है आप अपना जो केवाईसी है वो कंप्लीट करें, और मेक श्योर आपका फ़ोन नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आपका केवाईसी जो है कंप्लीट हो पाएगा। अब इस केस में मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने जो है जो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर सिलेक्शन करना था, माय फ्यूचर एम्प्लॉयर जो सिलेक्ट करना था, मैंने माय प्रेजेंट कर दिया था। बहुत लोगों से ये माइनर मिस्टेक हो सकता है।
अगर आपसे माई प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट होकर के डीटी नंबर वगैरह भर के आपने प्रोसीड कर लिया है, तो एक बात ध्यान रखिए कि आपका अभी तक केवल एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल तब तक नहीं होगा, प्रोसेस में तब तक नहीं जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे एनएसआर का। ठीक है, तो इसको आप फिर एडिट कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ यहीं पे कि आपको एडिट करने के लिए बेसिकली करना क्या है कि आप जो है नए ईमेल आईडी के थ्रू जो है एक नया अकाउंट क्रिएट करो और फिर आकर के यहाँ पे माई फ्यूचर एम्प्लॉयर क्लिक करके फिर अपना कंपनी नेम सेलेक्ट करके रेफरेंस नंबर डाल के प्रोसेस करो। उस केस में आपका पैन कार्ड जो है डिटेल ऑलरेडी एक प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट के साथ जनरेटेड रहेगा। तो एक पॉपअप आएगा जिसमें कि आपको ये कहा जाएगा कि योर लास्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर इज़ ऑलरेडी एक्टिव और आपका जो ये पैन नंबर है वो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ जुड़ा है। अगर आप नए एक्नॉलेजमेंट के साथ बढ़ना चाहते हैं तो आपका प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर डिलीट हो जाएगा, यानी योर प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी डिलीटेड इफ़ यू प्रोसीड विद करंट एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, मतलब दूसरे मेल से जब बनाओगे तो करंट वाले मेल से आप प्रोसीड करोगे तो पीछे वाला जो आपका डिटेल्स है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये एडिट करके आप आगे प्रोसेस करके अपना जो है केवाईसी वगैरह कर लेना। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आगे क्या क्या फिल करना है। तो देखो यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स में आपका आधार कार्ड ये सारा जो है डेटा फीच करेगा वेरिफिकेशन के लिए, तो ये सारे टिक कर देना आप। क्लास 10th मार्कशीट, 12 मार्कशीट, आपका जो क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है वो सब टिक कर देना, पैन कार्ड भी टिक कर देना। एंड फिर आप जो है नीचे में यहाँ पे पर्पस जो लिखा हुआ है पर्पस सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे वेरिफिकेशन पर्पस के लिए ही किया जा रहा है तो आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करके फिर आगे जो है अलाउ करके आगे प्रोसीड करना। ठीक है, फिर आगे स्टेप में आएगा आपके पास कि आपका जो डिटेल्स है वो अपलोड करना रहेगा, लाइक पैन कार्ड आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। उससे पहले आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करके आपको वेरीफाई वगैरह करना रहेगा। आफ्टरवर्ड जो है आपको पैन कार्ड अपलोड करना रहेगा, यानी पैन कार्ड की फ़ोटो एक अपलोड करनी रहेगी और आपको अपना डिटेल्स जो है मिला लेना रहेगा। तो लाइक वाइज ऐसा आपका जो है डिटेल आएगा, योर डिटेल एज़ पर योर आधार, और आपका जो पैन इमेज है वो मांगा जा रहा है यहाँ पे कि आपको बोला जाएगा कि पैन इमेज अपलोड फील्ड, यहाँ पे अपलोड पैन कार्ड इमेज, यानी आपको पैन कार्ड की इमेज अपलोड करनी है एंड देन सबमिट कर देनी है। ठीक है, तो ये आपका केवाईसी का जो प्रोसेस है प्रॉपर डन हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर लॉगिन वगैरह करना रहेगा। ठीक है, और फ़ोटो रिसेंट का आप अगर चाहो तो अपलोड कर सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड पे पुराना फ़ोटो है तो आप रिसेंट का कोई एक पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो हो वो अपलोड कर देना यहाँ पे। ठीक है, और सबमिट कर देना। आफ्टरवर्ड क्या है कि आपको फिर कुछ और डिटेल्स डालने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला डिटेल्स है अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है। सबसे पहले आपका जो है फादर्स नेम जो है पूरा यहाँ पे डालने के लिए कहा जा रहा है, यानी फादर का फुल नेम डालना है। फिर मदर मेडन नेम आपको जो है डालना है, तो यहाँ पे भी एक मेडन नेम आपको डालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, मदर का मैंने यहाँ पे अपना मम्मी का पूरा ही नाम एंटर कर दिया था, हालांकि वेरीफाई वगैरह हो गया है। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स, अगर आपका पासपोर्ट बन चुका है तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपको एंटर करना रहेगा, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट एंटर करनी रहेगी, और पासपोर्ट आपका कहाँ इशू हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, किस स्टेट वगैरह में हुआ है, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का नेक्स्ट स्टेप पे आपका एड्रेस डिटेल है। एड्रेस डिटेल के बाद आपका जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, ये जो डिटेल्स है आपको सही सही फिल करना है। ठीक है, एड्रेस डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो आ रहा है इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी क्या था, हायर सेकेंडरी में क्या था, तो ये आपको जो है सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, सिलेक्टेड रहेगा ऑलरेडी, सॉरी। और क्वालिफिकेशन में आपका जो क्वालिफिकेशन कॉलेज वगैरह नेम है या स्कूल का जो नाम वगैरह है वो आप यहाँ पे एंटर करना। बोर्ड आपका क्या था, सीबीएसई था या कौन सा बोर्ड था, अगर ना हो तो अदर का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल रहता है। आपका जो रोल नंबर है वो एंटर करना रहेगा, आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, फिर आपको हायर सेकेंडरी की जो है डालनी रहेगी, यानी 12th की जो है डिटेल्स HSC में डालनी है। आपका जो स्कूल नेम है वो डालना, किस बोर्ड से आपने 12th दिया है वो डालना, रोल नंबर डालना और ईयर ऑफ पासिंग डालना। और अगर आपने जो है इसके बाद लाइक ग्रेजुएशन करा है तो उसका भी डिटेल्स आप ऐड मोर क्वालिफिकेशन पे जाके कर सकते हो। लाइक मैंने किया था ग्रेजुएशन का और MBA का, तो मैंने ऐड मोर डिटेल पे जाके कर दिया था, कहाँ से किया है, कैसे किया है, वो सारा डिटेल्स आपको भरना है और प्रोसेस करना है। आफ्टर प्रोसेस आपके पास जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ होगी तो उसका डेटा इंटर कर देना, नहीं होगी तो कट कर देना। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर कुछ करा है तो फिल करना, नहीं करा है तो कट कर देना। ठीक है, बेसिकली ये दो जो है आपका उतना मायने नहीं रखता, मेन आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मायने रखता है।
लास्ट में आपका जो है एम्प्लॉय डिटेल आएगा। अगर आप फ्रेशर है तो नो पे क्लिक करना रहेगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल जो आपका आ रहा है कि आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, फ्रेशर है तो नो, डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस, नहीं है तो नो पे ही क्लिक करके आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपके पास जो है ऑप्शन आएगा मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पे आपके पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है और दूसरा ऑप्शन है प्रोसीड टू पे, यानी कि आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि बिफोर पेमेंटिंग आपको जो है अपने सारे डिटेल्स देख लेने चाहिए, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के बाद डिटेल्स एंटर करा है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है यहाँ पे देख लेना, केवाईसी, अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोसेस करने के बाद जो है यहाँ पे डिटेल शो नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट का इशू होता है। इसलिए ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके चेक कर लेना आप। लाइक मैं यहाँ पे प्लस वाले डिटेल्स पे क्वालिफिकेशन का देख ले रहा हूँ कि मैंने जो एंटर किया है वो सही है कि नहीं है। एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना पेमेंट करने से पहले। फिर आप क्रॉस चेक कर लोगे तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी पेमेंट प्लान का। तो ये आपके पास पेमेंट प्लान आ गए, यानी कि आप अगर बेसिक मेंबरशिप लेना चाहते हो तो 400 रुपये प्लस जीएसटी 18% देनी होगी। टोटल 472 रुपये मैंने पेमेंट करा था, यूपीआई के थ्रू करा था। अगर आप जो है साल भर का लेना चाहते हो, लाइफ टाइम लेना चाहते हो, तो ये सारे आपको जो ऑप्शन दिखेंगे। मैं बेसिकली प्रेफर करूँगा कि 400 वाला आप कर लो। नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहो तो इसे रिन्यूअल कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेमेंट आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लिखेगा यू आर नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, थैंक यू, योर IT पिन जनरेटेड इज इन प्रोसेस, यू विल गेट IT पिन शॉर्टली ऑन योर मोबाइल एंड NSR रजिस्टर्ड ईमेल, यानी ईमेल पे भी आएगा और मोबाइल नंबर पे भी आएगा। और जब आपके पास IT पिन आ जाएगा विद इन 24 आवर, आजकल IT पिन आ जा रहा है, मैक्स टू मैक्स 3 डेज़ लग सकते हैं और नहीं तो 7 डेज़ का प्रोसेस भी हो लग सकता है, ठीक है। IT पिन आने के बाद जो है आपके फिर 24 घंटे के बाद जो है आपका NSR कार्ड बन के आ जाता है, जो कि इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का आपका जो है NSR कार्ड जो है बन के आएगा। IT पिन के आने के 24 घंटे बाद ये जनरेट हो सकता है, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप जो है फिर NSR के वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन प्रोफाइल पे जाके IT पिन के थ्रू लॉगिन करोगे, रिक्वेस्ट फॉर NSR कार्ड करोगे तो वहाँ पे आपको ये आपका NSR कार्ड जो है जनरेटेड दिखाई देगा। IT पिन आने के तुरंत बाद अगर चेक करोगे तो कुछ टाइम तक ये नहीं दिखता है, इसको बनने में 1 दिन का समय लग सकता है आफ्टर IT पिन जनरेशन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया। कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो नीचे कमेंट अवश्य करना। और मेडन नेम मदर वाला जो है इश्यूज़ बहुत लोगों के साथ होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, प्रोसीड कर लो। मैंने किया है तो मैंने मम्मी का पूरा ही नाम वहाँ पे एंटर किया था। आपने भी किया होगा, क्योंकि वो चीज़ बहुत लोगों से गलती हो जाती है, बट उसमें कोई इशू नहीं है, आपका जो है NSR कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक